हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, लोअर पीसीएस की जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसमें पॉलिटी की क्लास में आज हम मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और इस क्लास में भी 100 क्वेश्चन कवर किया जाएगा। इससे पहले आपने अगर क्लासेस नहीं देखी होंगी उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा। सब में लगभग 100 क्वेश्चन कवर है और लोअर पीसीएस की तैयारी के लिए बहुत ही यूजफुल क्लास है। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है आर्टिकल 21। अगला है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद है 29। अगला है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना सहित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है और अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार देता है। अगला है, एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ उनका प्रावधान आपको मिलाना है कौन से अनुच्छेद में क्या होगा। तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 21 हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 26 हो जाएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता और 44 हो जाएगा समान सिविल संहिता। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 के माध्यम से नागरिकों को शोषण के खिलाफ अधिकार की गारंटी दी गई है। 23 में है मानव तस्करी और बलात्कार श्रम पर रोक और 24 में कारखानों, दुकानों, खानों में 14 वर्ष से कम के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25 और 28 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? 25 से 28 किससे संबंधित है? ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए, समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। अगला है, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये गलत है। दूसरा, मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार और हस्तांतरणीय अधिकार हैं। ये भी गलत हो जाएगा। अगला, मौलिक अधिकार उम्र पर आधारित है और हस्तांतरणीय अधिकार है। ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट है, मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपात के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। ये सही हो जाएगा, वो भी 21 और 22 को छोड़कर। अगला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? तो देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार में अस्पृश्यता का अधिकार जो है ये शामिल नहीं है। अगला, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? तो ये उत्प्रेषण याचिका है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो ये वाक्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला है, कि पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत। अगला है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित। अगला है, आपको ये स्थान भरना है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है अमेरिका। अगला है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है आर्टिकल 21A से। इसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों को शिक्षा को प्रोत्साहित करना था? तो ये 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए था। इसकी शुरुआत जो है 2001 में की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है?
माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकार ये उनके बच्चे होते हैं, ये मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। अगला है, मौलिक अधिकार को लागू करने का इस संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो ये सौंपा गया है उच्चतम न्यायालय को। अगला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत मौलिक अधिकार आता है। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 14 है। अगला है, ये खाली स्थान आपको भरना। भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये थे मौलिक कर्तव्य। अगला है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है? ये 51A में है। अगला है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख इनमें किया गया है, तो ये भाग 4A में किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? पहला है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी है। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ये भी है। लास्ट है भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये भी है। इसमें तीनों सही है। अगला है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें था कि माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। अगला है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? ये थे स्वर्ण सिंह समिति। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? चुनाव में वोट डालना, लोक चुनाव में वोट डालना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान अर्जन की भावना, ये भी है। लोक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान को मानना, उसके आदर्शों की कदर करना, ये सब है। अगला है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता प्रदान करता है? तो ये है आर्टिकल 14। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रमुख संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें पहला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिए? ये 104वां संविधान संशोधन है। 104 संविधान संशोधन जो है वो इसी से संबंधित है। अगला है, संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण को पारित किया गया था। EWS वाला जो आरक्षण था वो 103वां संशोधन था। अगला, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? तो ये 51 में किया गया था। 1951 में पहला संशोधन लाया गया। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो ये संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अगला है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ये 91वां संविधान संशोधन था जो 2003 में लाया गया था। इसमें कहा गया था कि केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होगी, उस सदन की कुल संख्या का 15%। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी थी? ये था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1989 में आया था। अगला है, संविधान का 52वां संशोधन ये दल बदल से संबंधित है, 1985 में लाया गया था। अगला है, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा शासित है। भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ये 3:2 है। अगला, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार अबेकस पर 4 शेर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अबेकस के चित्रवल्लरी में 4 अलग-अलग जानवरों की मूर्तियां हैं जिन्हें धर्म चक्र के बीच से अलग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अबेकस के त्रिवल्लरी का हिस्सा नहीं है?
जो अशोक स्तंभ है उसके नीचे जो गोल पट्टी है, शेरों के जो 4 शेर उसके नीचे, उसमें जो जानवर बने हैं, एक जानवर फिर एक चक्र बीच में फिर एक जानवर है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि वो जो 4 जानवर बने वो कौन इनमें से नहीं है? तो देखिए बाघ नहीं है, बाकी बैल है, हाथी है और घोड़ा भी है। 4 पशु हैं, हाथी, घोड़ा, बैल और शेर। अगला है भारतीय तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो ये गहरा नीला है। अगला है वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत का राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था? तो ये आम है। देखिए राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय खेल हॉकी। अगला भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला टॉपिक है शासकीय भाषाएं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन में संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो। तो इनमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया था। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? तो देखिए अंग्रेजी इसमें नहीं है, तमिल, संस्कृत और तेलुगु है। अगला है भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखिए ये 8वीं अनुसूची में है। अगला है सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया? तो इसमें सबसे पहले देखिए ऑप्शन में बांग्ला, मराठी, कन्नड़ और तमिल। तमिल को सबसे पहले 2004 में तमिल भाषा को, 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु, 2008 में कन्नड़ और 2013 में मलयालम, 2014 में ओडिसी की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अगला है राजभाषा आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा शासित होता है? तो ये है 344 अनुच्छेद। अगला है निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? मार्च 2022 तक पूछा गया है। ऑप्शन है पंजाबी, तमिल, बोडो और राजस्थानी। राजस्थानी इसका हिस्सा नहीं है। अगला है किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा है? कुक बोरोक जो है ये त्रिपुरा की एक आधिकारिक भाषा है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लिखित किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी? तो ये अनुच्छेद 343 सब क्लॉज ए में है। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है? तो देखिए ऑप्शन में अवधी, डोगरी, मैथिली और उड़िया। अवधी इनमें शामिल नहीं है। अगला इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था? तो सिंधी को शामिल किया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को और 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, 2003 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था जो 2004 में प्रभावी हुआ था। अगला है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो यह 2004 में किया गया था। अगला है त्रिपुरा राजभाषा नियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? तो त्रिपुरा के लिए बंगाली और कोक-बोरोक। अगला है तमिलनाडु की आधिकारिक और प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है? जो तमिल भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है। अगला है किस भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ये तमिल है। अगला है वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं। अगला है प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो कुल 14 भाषाएं थी। हमारा अगला टॉपिक है आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। इसमें पहला क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है 356 आर्टिकल के तहत लागू किया जाता है। अगला है बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है अनुच्छेद 359। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो यह आर्टिकल 352 है।
अगला, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। अगला है, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगला, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ये 1975 में किया गया था। अगला, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है, आर्टिकल 356। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है? तो ये है 360 में। अगला है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की है। आपातकाल की अवधि कब तक था? ये कितने महीने लागू था? ये 21 महीने लागू था। 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ था। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो ये लगाया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अगला टॉपिक है हमारा संसदीय प्रणाली, संघ, राज्य और क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्ति के रूप में माना जाता है? तो ये ऑप्शन में देखिए, पशुधन, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य और साइबर कानून। साइबर कानून इसमें सही हो जाएगा। अगला है, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। 1983 में इसका गठन किया गया था। अगला है, एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता है केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अगला है, भारत के संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। अगला है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? आर्टिकल 1। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है संघ राज्य। अगला है, एक खाली स्थान भरना को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नए राज्य का अस्तित्व आया था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कब अलग किया गया था? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। अगला है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? ये किया गया था 1956 में। अगला है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया था? त्रिपुरा को पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया था 1972 में। अगला, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यों के मुख्यमंत्री। राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं है। अगला है, भारत के संविधान में कानूनों, सार्वजनिक कृत्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता 7वीं अनुसूची की निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? ये संघ सूची में शामिल है। अगला है, इनमें से कौन संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य ये कोई विषय नहीं, बाकी परमाणु ऊर्जा, युद्ध, शांति और विदेश मामले ये है। अगला है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं, मंडल आयोग भी नहीं है, शाह आयोग भी, विधि आयोग, पुंछी आयोग भी कोई नहीं है। 83 में गठित हुआ था सरकारी आयोग। देखिए, मंडल आयोग 1979 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए था। शाह आयोग 1977 में था, आपातकाल के दौरान की गई जातियों सत्ता दुरुपयोग की जांच के लिए था। पुंछी आयोग 2007 में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। अगला है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? राज्य सूची में कौन सा नहीं है? तो पुलिस भी है, जेल भी है, कानून व्यवस्था भी है। दंड प्रक्रिया राज्य सूची का विषय नहीं है। दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है। अगला, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ये राज्य सूची में शामिल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। अगला है, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन में लक्षद्वीप, दमन दीव, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। तो पुदुचेरी सबसे बड़ा हो जाएगा। वर्तमान में लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है, निम्नलिखित केंद्र शासित देशों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो देखिए, ऑप्शन में चंडीगढ़, दमन दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी है, तो पुदुचेरी जो ये हो जाएगा।
वैसे सबसे बड़ा लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली, फिर दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये अब तो एक में है ये, और फिर पुडुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। अगला है स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बना भारत के पहले राज्य का नाम बताइए, तो ये आंध्र प्रदेश है। अगला है अवशिष्ट शक्तियां भारत में किसके पास नहीं था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। अगला है निम्नलिखित में से संविधान में क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है, पुलिस है, कारागार ये भी है, कानून व्यवस्था ये भी है, दंड प्रक्रिया ये नहीं, ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला है आपको ये खाली स्थान भरना है, में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग राज्य बने। अगला है सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में किया गया था। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है, तो ये संसद के पास होती है। अगला है समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्यों के कानूनों में टकराव होने पर निम्नलिखित में से क्या मान्य होगा, तो केंद्र का कानून मान्य होगा। लेकिन अगर राज्य के कानून को राष्ट्रपति मान्यता दे देता है तो राज्य का कानून लागू होगा। अगला है सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंध। अगला टॉपिक हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। भारत के राज्यसभा का प्रधानाध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो ये है अनुच्छेद 53। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो आपको ये खाली स्थान भरना के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है उस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा, तो ये राष्ट्रपति के लिए है। अगला है निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो भारत के राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर किया। अगला है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नियुक्त कोई न्यायाधीश। अगला है इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था, बीवी गिरी ये थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये नहीं थे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ये भी थे और बीवी जत्ती ये भी थे। अगला है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। अगला है अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अगला है मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगला है नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। अगला है भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना ये क्षमादान कहलाता है। अगला है श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। अगला है अनुच्छेद ये खाली स्थान आपको भरना के प्रावधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 में है। अगला है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है। अगला है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है, तो इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। अगला है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, तो नीलम संजीव रेड्डी थे, एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला है किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए, तो ये वीवी गिरी थे। अगला है उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, तो ये राज्यसभा के पास है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, अनुच्छेद 66 के तहत। अगला है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला है इनमें से कौन सा कथन आपको बताना है। पहला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन ये सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है, ये भी सही है। अगला है राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाता है, ये गलत हो जाएगा, संविधान के उल्लंघन के लिए चलाया जाता है। अगला है भारत के संविधान के खाली स्थान को भरना के अनुसार राष्ट्रपति
के पास अध्याय जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की जो अध्याय जारी करने की शक्ति है, अध्यादेश वो 123 आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है। तो फ्रेंड्स, अब अगली क्लास में हम प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम लगभग 120 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।